मैं अगर दरवाज़ा खोल देता तो पहला गोली मेरे ऊपर चलाता, फिर ऊपर जाके फिर मेरे फैमिली को मारता। और मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ किसी भी टाइम कोई भी घटना हो सकता है। गेट खोल देते हैं तो आज अभी मेरा जो है मिट्टी मंजिल हुआ रहता। गेट खाली नहीं खोलें, अगर गेट खोलते तो वो अपराधी हत्या ही करने आया था। इमामपुर पंचायत के मुखिया इशरत बानो के आवास पर देर रात अपराधियों ने हमला कर दिया। पहले तो अपराधियों ने आवाज़ दिया, उसके बाद कोई घर से नहीं निकला तो बाहर खड़ी गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मुखिया का ये कहना है कि 4-5 की संख्या में अपराधी मौजूद थे। मैडम, क्या हुआ था? 2:20 में जब हम लोग को आँख पहला नींद लगा, हम लोग को तो सोए तो खूब ज़ोर से 2:20 में आवाज़ आई। 2:20 में जब आवाज़ आई तो हम लोग सोचा कोई मतलब कि बम फटने का आवाज़ आया। फिर हम लोग कोई दरवाज़ा नहीं खोला, डर के मारे हम लोग को लगा कि तो हम लोग को दरवाज़ा नहीं खोलें। कौन इस तरह से हमला आपके ऊपर में करा सकता है? अगर कल रोड बन रहा था, ढलाई हो रहा था और इनके पापा से तो कोई बात ही नहीं हुआ। आपस में वो लोग जो अगल आसपास में रहते हैं वो लोग से हो रहा था कि हम यहाँ से ढालने नहीं देंगे, यहाँ से ढालने नहीं देंगे। इस कारण तो समझौता हो गया, मतलब कि कोई बातचीत ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं और इनको ही कुछ उल्टा सीधा सब बोला। लेकिन बोले समाज में काम करने से दूर क्या बोलता था ना, ध्यान देने से क्या फ़ायदा। आज जब हम लोग आराम से आकर के अपना खा पी करके आराम से अपना सोएं तो 2 बजे रात 2:20 पे जो है तो आवाज़ आई, खूब बम के फटने की तरह आवाज़ आई। अगर आप निकलते तो कुछ भी घटना हो सकती थी, लेकिन आपने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया कि रात में नहीं निकले। क्योंकि CCTV फुटेज मैंने देखा है कि अपराधी पहले आवाज़ लगाता है, उसके बाद गाड़ी को आपको क्षतिग्रस्त कर देता है। तो एक इंटेंशन था कि हत्या भी हो सकती थी आपकी। जी, मैं अगर दरवाज़ा खोल देता तो पहला गोली मेरे ऊपर चलाता, फिर ऊपर जाके फिर मेरे फैमिली को मारता। क्योंकि 2:20 पे जब आवाज़ दिया 2 बार, गेट में छिटकिनी ढगढगाया तो हम सतर्क हो गए कि ये आवाज़ इतने बड़े रात में कौन दे रहा है। तो तुरंत फिर जो है आगे वाले शीशे पर आवाज़ मारा फड़ाक से, फिर उसके बाद मेन गेट पे मारा। उसके बाद जब पीछे वाले शीशे पे जो मारा तो वो लगा हमको कि मेरे घर पे बम मारा, ऊपर, नीचे नहीं ऊपर। तो हम जो है फिर फटाक से अपने रिश्तेदार लोग को फ़ोन लगाएं। उनके आते आते सब तो सुबह हुआ था, पहला नींद आया था सबको। आने के बाद जो है ये लोग, वो लड़का जो है फरार हो गया सीधा सामने से। तो फरार होने के बाद हम जो है तुरंत थाना प्रभारी को फ़ोन किए, वो तुरंत भेजे। रात में ही फ़ोन किया? जी, रात में ही फ़ोन किए। 10-15 मिनट के बाद आने के बाद देखें सारा चीज़। देखने के बाद वो बोले कि मुखिया जी ठीक है, हम सुबह जहाँ जहाँ CCTV फुटेज है हम सबको जांच करेंगे, जांच करके उन पर कार्रवाई होगा। तो हम लोग सुबह जब देखते हैं अपने नज़र से तो एक लड़का मेरे गांव का ही, पहला वो जो डंटा चला रहा है मेरे गाड़ी पर, वही लड़का जो है ये आया यहाँ पे, और जो लोग था वो सब पीछे बाइक से सवार था, उसको लेके फिर भागा। ये जानलेवा हमला मेरे ऊपर विपक्ष प्रत्याशी लोग जो है अभी से ही पंचायत में इस तरह से परेशान हो रहा है कि मेरे छवि को देखकर पागल हो रहा है कि ये अगर फिर इलेक्शन लड़ेगा तो ये जीत जाएगा और इमामपुर की जनता फिर इसी को वोट दे देगी। हमको बरगलाने का जनता को मौका नहीं मिल रहा है और मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ किसी भी टाइम कोई भी घटना हो सकता है। कितनी की संख्या में अपराधी थे? अपराधी तो हम फुटेज में एक देखें, फिर दूसरे फुटेज में देखते हैं कि बाइक से 2 जा रहा है और डंटा जो मेरे पुराने वाले घर के पास से उठाया, वहाँ एक उठाया। माने हर तरफ अलग अलग आदमी था सेट। पूरे गांव में रात में 2 बजे से ये लोग छितरा हुआ था कि किसी तरह खुले गेट जो कि हम इसको जान से मार दें। गेट खाली नहीं खोलें, अगर गेट खोलते तो वो अपराधी हत्या ही करने आया था। और बताइए कि अब हम लोग पंचायत में काम कैसे करेंगे? फील्ड में जो हम लोग काम करते हैं, अब तो हम लोग को डर लगता है काम करने में भी। तो आपने आवेदन हबीबपुर थाना को दिया, इसके इशारे पर इस तरह की मतलब घटना को अंजाम दिया जा रहा है? प्रशासन छानबीन किया और उसको पता लग गया, CC कैमरा में भी आ गया वो। मैंने जो भी पंचायत में विकास किया है, जनता का काम किया है, विपक्ष लोगों को देखा नहीं जा रहा है। इसलिए जो है मेरे पंचायत में बहुत सारा नशेड़ी गजेड़ी जो है 10 बजे रात के बाद घूमना चालू कर देते हैं और कोई भी शरीफ आदमी अब लगता है कि रोड पर रात में
डॉक्टर कन जाना हो या स्टेशन जाना हो, सही से सुरक्षित जा नहीं पा रहा है। इतना दहशत हो गया, तो हम जनप्रतिनिधि को और क्या हाल होगा। हम तो पहले जिस टाइम चाहते थे घर से निकल जाते थे, अब लेकिन हमको लगता है कि शाम के बाद अब घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा हमारा। बड़ी खबर इस वक्त इमामपुर पंचायत से निकल कर आ रही है कि इमामपुर पंचायत की मुखिया इशरत जहां बानो के घर पर अपराधियों ने हमला बोला है और ये हमला 2:20 के आसपास की बताई जा रही है। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि अपराधी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में अपराधी था।